राम राम भाई, राधे राधे। श्याम श्याम सारे बहन भाइयों ने HSC HPSC कोर्ट केस की छोटी बड़ी अपडेट खातर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्जाम न्यूज बाई विक्रम का नाम इसना आप है वो ज्वाइन कर सको भाई। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो आपने लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को भाई। आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करें भाई HSC ओल्ड भर्ती रिवाइज रिजल्ट भाई। जो है वो एक क्लर्क भर्ती है भाई आपकी 11/2019 और 5/2019 भाई उसने लेके जो है वो कोर्ट केस करे गए तो आपको लेटेस्ट भाई रिवाइज रिजल्ट करण खातर और सीनियरिटी लिस्ट जो है वो दोबारा तय प्रिपेयर करण खातर भाई इसने लेके जो है वो आपको कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुके हैं भाई। 13 नवंबर ने जो है वो कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है और उसको जो फाइनल ऑर्डर है वो ऑनेबल मिस्टर जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ सर की बेंच के द्वारा जो है वो पास कर दिया गया भाई। इसका अंदर जो है वो एजी साहब यानी कि एडिशनल एजी साहब की द्वारा जो है वो एक बात बोली गई है स्टेट की तरफ से भाई रिवाइज रिजल्ट ने ले गए भाई। मामलो आप देख सको भाई जो है वो लेटेस्ट केस यो 2025 के अंदर लगाया जाए 32/977 आशीष कुमार एंड अदर्स के द्वारा और पुष्पा कुमारी यादव के द्वारा जो है यो केस आपको लगाया जाए भाई। और इस केस ने जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए भाई आपको जज साहब के द्वारा भाई। इस केस के अंदर जो है वो प्रे करी जाओ भाई रिट पिटीशन यानी कि 32/977 के अंदर भाई जो कि आर्टिकल 226 और 27 के तहत भाई आपकी और जो रिट पिटीशन जो है भाई उसका अंदर जो है वो आपकी मांग करी जावे भाई कि जो क्लर्क की रिजल्ट है भाई जो क्लर्क की भर्ती है जो इसको फाइनल रिजल्ट कैटेगरी नंबर 26 है भाई जिसको रिजल्ट जो है वो 3/9/2020 ना आपको निकालो जावा और दो रिमेनिंग फाइनल रिजल्ट डेट जो है वो 17/5/2021 ने निकाली जाए भाई। पोस्ट ऑफ क्लर्क डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 इन रिस्पेक्ट कैटेगरी नंबर 26 भाई। इसके साथ साथ में जो है वो एक अनदर प्रे भी करी जावे इसके अलावा और भी जो है वो प्रार्थना करी जावे है इस रिट पिटीशन के अंदर भाई कि has been made to direct the respondent not to promote the candidate clerk who were appointed along with the petitioner number 227 for the post of clerk in advertisement number 5/2019 and the required result and prepare the fresh merit cum seniority list and also refix all the benefits similarly placed candidate and consider रिजल्ट भाई कंसाइडर मेरिट लिस्ट या रिवाइज रिजल्ट भाई। यानी कि बड़ी बड़ी बात यदि इसमें देखा तो जो मांग करी गई है भाई पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 तक जो है वो डायरेक्शन देने के लिए जो है वो बोली गई है यानी कि एडिशनल एजी साहब तक जो है वो कोर्ट के थ्रू डायरेक्शन दी जावे कि जो रिजल्ट डिक्लेयर करो गए है भाई आपको 3/9/2020 ने भाई और 17/5/2021 ने भाई उसने अभी जो है वो दोबारा तय क्रेश हो चुके है वो रिजल्ट सोशो नंबरांग या आपकी पॉलिसी क्रेश होने के बाद में भाई नीरज वाले केस में तो इसने जो अभी क्रेश करके इसको रिजल्ट जो है वो रिवाइज करियो जावे भाई। और इसके साथ साथ में जो है वो एक और भी प्रार्थना करी गई है भाई कि जो कैंडिडेट प्रमोट होने वाले हैं भाई डायरेक्ट रिस्पोंडेंट तक जो है वो प्रार्थना करी गई है कि जो कैंडिडेट प्रमोट होने वाले हैं क्लर्क के भाई ठीक है और जो पोस्ट ऑफ कलर की एडवर्टाइजमेंट /5/2019 के तहत जो सीनियरिटी लिस्ट बनी है भाई उसने लेके जो है वो रोक की भी मांग करी गई है कि दोबारा तो जो जो सीनियरिटी लिस्ट है वो बनाई जावे और जो रिजल्ट है वो रिवाइज होने के बाद में जो है वो प्रमोशन दी जावे भाई। यानी कि इसके अंदर दो बड़ी महत्वपूर्ण मांग जो है वो करी गई है क्लर्क भर्ती लेके भाई। सबसे बड़ी बात तो पहली मांग है कि रिजल्ट ने जो है वो रिवाइज करो जाओ भाई। दूसरी मांग जो करी गई है भाई यह है कि आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट बन चुकी है भाई आप सबने पता है जो कि प्रमोशन होने वाला था भाई आपका तो उसने लेके जो है वो अभी रोक की मांग करी गई है और रिवाइज रिजल्ट होने के बाद में जो है वो न्यू फ्रेश लिस्ट जो है वो दोबारा तक बनाई जावा और जो उस फ्रेश लिस्ट के अंदर कैंडिडेट आवेगा भाई उन्हें जो है वो प्रमोशन दी जावे। ये दो बड़ी बात जो है वो इस केस के अंदर आपकी लगाई गई है भाई। इसके बाद में यदि आप पॉइंट नंबर 3 यदि देखते हो तो भाई पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो है वो अपने जो पिटीशनर के वकील हैं भाई उनके द्वारा जो है वो बताया गया है कि जो कैंडिडेट है जो पिटीशनर है भाई अप्लाइड द पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेटेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एलडीसी एंड क्लर्क अंडर एडवर्टाइजमेंट /11/2019 एंड 5/2019 के अंदर जो है ये कैंडिडेट जो है पिटिशनर पार्टिसिपेट करते हैं भाई आपका। और इनको कहना है कि जो ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है भाई आपकी एक्सपीरियंस का नंबर तो दिया गया, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं भाई 4/2021 और 17/5/2021 ने भाई उसके अंदर जो है वो 10 नंबर सोशियो का आपका अवार्डेड किया गया भाई, जो कि आपको जो है वो इनवैलिड बताया गया है भाई। नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स केस के अंदर जो कि 16/904 के अंदर जो है वो ऑर्डर पास करो जावे डिवीजन बेंच के द्वारा भाई, ठीक है। आप सबने पता है 22 मई 2025 ने भाई, जो कि आपको आर्टिकल 14, 15 और 16 को जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं भाई, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इन नंबर आपको करार दे दिया जाए भाई। इसके बाद में जज साहब के द्वारा जो है वो रिजल्ट रिवाइज करने खातर भी इस केस के अंदर बोले गए तो भाई। और इनको कहना है कि लीगल नोटिस जो है वो जारी होने के बाद में भी जो है इस चीज़ ने लेके कोई एक्शन कौन लिया गया रिस्पोंडेंट के द्वारा भाई, रिवाइज रिजल्ट ने लेके 6 अक्टूबर ने जो है वो एक लीगल नोटिस भी जारी करो जाओ कि जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट ने रिवाइज करो जाओ भाई। इसने लेके भी जो अब तक कोई एक्शन कौन लिया गया, या बात जो है वो पिटिशनर के एडवोकेट है भाई उनके द्वारा बोली गई है भाई इस लाइन के अंदर आप देख सको। अब जो अपने स्टेट की तरफ तक प्रेजेंट है भाई उनके द्वारा, और जो प्राइवेट वकील है भाई उनकी जो है वो बोला गया भाई उनके द्वारा जो सिलेक्शन प्रोसेस देख सको आप, लर्न स्टेट काउंसिल एंड लर्न स्टेट प्राइवेट रिस्पोंडेंट भाई सबमिट द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन सेट असाइड विद फर्दर डायरेक्शन टू रिवाइज रिजल्ट भाई, ठीक है। इनके द्वारा बताया गया कि डायरेक्शन मिली है कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट ने रिवाइज करो जाए उस केस के अंदर भाई डिवीजन बेंच के द्वारा द रिस्पोंडेंट्स आर द प्रोसेस ऑफ रिवीजन ऑफ रिजल्ट एंड इफ द पिटिशनर फॉल विद इन रिवाइज लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट दे वुड बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट लेटर भाई। यानी कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि एडिशनल एजी साहब है उनके द्वारा यह बात बोली गई है कि रिवीजन रिजल्ट को जो प्रोसेस है वो अभी जारी करा गया है भाई आपको ऑन द वे है। उसके बाद में इफ़ यदि पिटिशनर इसके अंदर रिवाइज रिजल्ट की जो लिस्ट आवेगी भाई उसमें सेलेक्ट होती है पिटिशनर भाई, तो उन्हें जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर बिल्कुल दिया जाएगा। यह बात जो है वो अपने एडिशनल एजी साहब है भाई उनके द्वारा बोली गई है भाई। और इसी देखते हुए वो जज साहब ने जो है वो एक पॉइंट पास कराया भाई कॉलम नंबर 5 के अंदर भाई, इन द व्यू ऑफ अबो भाई बोथ द प्रेजेंट पिटिशंस आर डिस्पोज ऑफ कर दी गई है भाई विद ए डायरेक्शन के साथ में रिस्पोंडेंट टू असाइन द सीनियरिटी टू द पिटिशनर स्ट्रिक्टली इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी रूल्स एज पर द मेरिट लिस्ट भाई, ठीक है। यानी कि ये सीनियरिटी लिस्ट जो है वो पिटिशनर ने रूल का हिसाब था यदि मेरिट में आते हैं तो ये दोबारा जो है वो इन्हें मौको दिया जाओगे सीनियरिटी के अंदर भी जो पिटिशनर है भाई इन भाई, ठीक है। तो जज साहब ने यह भी बात जो है वो स्ट्रिक्टली बोली है भाई आपकी, और यदि ये सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं तो इन्हें भी जो है वो बेनिफिट उस चीज़ को मिलेगा भाई, रूल का हिसाब था भाई। तो यो ही मामलो जो है वो आपको जारी करेगा या 13 नवंबर में ऑर्डर जो है वो पास हो भाई। हालांकि सुनवाई 8 दिसंबर ने है भाई, रिव्यू अपील की देखते हैं उसमें किए रहो। जय हिंद जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।